आखिर क्या कसूर था केतन का? क्या कसूर है उस रोती बिलखती परिवार का? आखिर इतना ही बदनामी का डर था सिया को? शादी से इनकार करने से कितना आसान था कि केतन का मर्डर करा दिया। आज हम इसी सनसनी आग की तरफ फैलने वाली खबर का जिक्र करेंगे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपना प्यार दिखाने के लिए दो लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी। सिया और केतन की इस कहानी को हम कर्नाटक के उस शादी समारोह से शुरू करेंगे जहां सिया और केतन की शादी की चर्चा पहली बार की गई थी। जी हाँ, जब केतन 26 वर्षीय का परिवार, रियल एस्टेट के कारोबारी और सक्सेस ग्रुप के मालिक पिता विकास अग्रवाल और अपनी मां के साथ उस शादी समारोह में शामिल हुए, और दूसरी तरफ मसाले और ड्राई फ्रूट के कारोबारी यानी सिया का भी परिवार उसी शादी समारोह में शामिल हुआ। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था और अक्सर हर शादी विवाह की तरह इस शादी समारोह में भी वहां आए मेहमानों ने एक जोड़े की तलाश कर ली। जी हाँ, मैं सिया और केतन का बात कर रहा हूँ। उसी समारोह में सिया और केतन की शादी की बात हुई। शादी से लौटने के बाद दोनों परिवार ने उनकी सगाई कर। देखने में तो सब ठीक ठाक ही लग रहा था, पर किसे पता था कि सिया इस शादी से खुश नहीं है। जी हाँ, सिया अपने परिवार को मना न कर सकी और सगाई कर ली केतन के साथ, पर वह यह बताने में चूक गई कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। जब यह बात उसके बॉयफ्रेंड को पता चली तो उसका बॉयफ्रेंड सिया को अपने साथ भागने की बात कहने लगा, पर सिया इससे राज़ी नहीं हुई। सिया ने बोला उसके और उसके परिवार का समाज में बहुत इज्जत है, उनके भागने से उनका बदनामी होगा। ऐसा कहकर सिया ने भागने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद जब केतन लोहागढ़ किला जाता है तो वह अपने साथ सिया को भी ले जाता है। जब सिया ने यह बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई तो उसका बॉयफ्रेंड चिढ़ गया। सिया बताती है कि उसे वहाँ जरा सा भी मन नहीं लग रहा था। उसे केतन को उसी पहाड़ी से धक्का दे देने का मन कर रहा था। जब अपने बॉयफ्रेंड से यह सारी बातें कर रही थी तो अंत में यही प्लान हुआ कि उसे उसी लोहागढ़ किले की पहाड़ी से ही धक्का देकर मार दिया जाएगा। कुछ दिन बाद सिया के कहने पर केतन उसी पहाड़ी पर सिया के साथ गया। मौका पाते ही सिया ने केतन को चाल के मुताबिक किला से धक्का दे दिया, पर केतन के नसीब ने साथ दिया और एक पेड़ की टहनी पकड़कर केतन बच गया। केतन कुछ पूछता उससे पहले ही सिया ने सांप का बहाना बनाकर केतन को गले से लगा लिया और रोने लगी। बोली, सांप की वजह से मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। केतन भी ये सोचकर खुश हुआ कि सिया ने सांप के काटने के डर से और मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। जब सब अपने घर गए, केतन ने घर जाकर ये सारी बात अपने परिवार को बताई। उसका परिवार भी सिया को शुक्रिया किया और वो सब की चहेती हो गई। केतन ने अपने प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली के लिए टिकट भी करा लिया था, पर इससे सिया खुश नहीं थी। जब वे मुंबई एयरपोर्ट पर गए तो वहां केतन का पासपोर्ट मिस पाया गया। वे पासपोर्ट खो जाने के वजह से इंडोनेशिया नहीं जा सके और अपने घर लौट आए, जिससे केतन उदास था। वहीं सिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह रिफ्रेश होने का बहाना बनाकर दोबारा लोहागढ़ किला जाने को रिक्वेस्ट करने लगी, पर केतन की फैमिली ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी हाल फिलहाल में ही तुम लोग वहां से होकर आए हो, और जाने से मना कर दिया। और वहीं सिया और उसके बॉयफ्रेंड एक बार अपने प्लान में नाकाम होने के बाद दोबारा अच्छा प्लानिंग में लग गए। और वहीं सिया और उसका बॉयफ्रेंड एक बार अपने इरादे में नाकाम होने के बाद दोबारा एक अच्छे प्लानिंग में लग गए। और फिर क्या था, कुछ दिन बाद केतन खुद सिया को लोहागढ़ किला जाने को कहने लगा। सिया ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी।
वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ जैसा कि प्लानिंग में था, वह अपना मोबाइल अपने घर पर ही छोड़ देगा, जिससे पुलिस को उन पर शक ना हो सके। और उसके बॉयफ्रेंड ने ठीक उसी तरह अपने घर में काम कर रहे एक नौकर का मोबाइल लिया और लोहागढ़ किला पहुंच गया। सिया ने जैसे ही मौका पाया उसे दोबारा किले से धक्का दे दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि मेरे साथी का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। काल वहाँ के सुरक्षाकर्मी लगभग 3400 फीट की ऊंचाई से गिरे केतन को बचाने और खोजबीन करने में लग गए और असफल हुए। कुछ समय बाद पहाड़ी के नीचे से मरे हालत में उसे निकाला गया। बाद में केतन के शोक सभा में शामिल हुई सिया। जब केतन की बहन ने सिया से पूछा आखिरकार उस दिन वहाँ हुआ क्या था, तब उसने सिया की जो हाव भाव देखी तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। जाकर अपने पिता को सारी बात बताई और उसके पिता ने पुलिस में जाकर पुनः केस को रीओपन करने को कहा। जब पुलिस ने सिया से दोबारा पूछताछ की तो सिया अपने ही जवाब में उलझ गई। पुलिस शक के आधार पर जब सिया का मोबाइल हिस्ट्री खंगाला, कॉल डिटेल निकाली, तो जाकर उसके बॉयफ्रेंड का पता चला। उसने इसी घटना के क्रम में अपने बॉयफ्रेंड से करीबन 2004 बार कॉल किया और तकरीबन 238 घंटे बातें की थी। यह बातें सोशल मीडिया और इंटरनेट से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताई गई है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज को आईना दिखाना है। ऐसे ही हमारे समाज की घटनाओं को जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।